गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप। तो आज हम एसएचएम को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा था पीरियोडिक मोशन क्या होता है। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए कोई बड़ी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। तो उसका कंडीशन यही था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए ऑलवेज मीन पॉइंट की तरफ एक्ट होना चाहिए। ओके, आते हैं। ओके, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। जो मोशन अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने एक जनरल इक्वेशन निकाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके, सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन इन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एसएचएम। चलिए आते हैं एसएचएम की बात करते हैं। तो पहला इसका जो कंडीशन था, कंडीशन ये था कि जो फोर्स लगना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। एफ जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। फिर यहां से कांस्टेंट आएगा। ओके, कांस्टेंट रहेगा के माइनस का के एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो माइनस का के एक्स हो जाएगा। ओके, फोर्स बराबर हम ऑलरेडी जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन होता है माइनस का के एक्स। एक्सीलरेशन हो जाएगा के अपॉन एक्स और इस क्वांटिटी को हम बोलते थे ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन को हम लोग यहाँ पे दूसरा फॉर्म ये लिख सकते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स के बाई एम इंटू एक्स। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। ये अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक जनरल इक्वेशन था। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये आप रिमेंबर कर लो, याद कर लो, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया, सब याद कर लो। ओके, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कौन लाया। चलिए, अब ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। इसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होता है एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के एम के बाई एम। ओके, टी होता है टाइम, ई इनिशियल फेज होता है। और ये पूरा क्वांटिटी फेज होता है। बात करेंगे फेज क्या होता है। ये होता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पे पार्टिकल का पोजीशन होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमें मिला x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो x को डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिला। ए तो ऐसे ही रहा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस 5। अब फंक्शन के अंदर t के साथ ओमेगा है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो आई कैन राइट ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लो। अब सुनिएगा, यहां पे अगर मैंने लिखा x इक्वल टू, मैं एक बात लिखना चाहता हूं, x इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुनिएगा, हमने एक चीज पढ़ा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, यहां से यूज करेंगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए एक्स बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, अब इसका यूज करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने में। इसका यूज करेंगे कहाँ पे? वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने में। तो वेलोसिटी इक्वल टू आया था ए ओमेगा, तो रहने दीजिए, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इससे और अच्छे से लिखना हो तो मैं लिख सकते हैं ए ओमेगा, ए बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अच्छे से लिखोगे तो ए बाहर आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी बराबर जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला मिला, और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रात को 2 बजे भी कोई पूछ ले तो आप याद रखिएगा। x इक्वल टू आया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसे हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखे वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट अंडर रूट। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं। ओके, वेलोसिटी बराबर हमने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, नो डाउट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर इसे मैं डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हमें एक्सेलरेशन दे देगा, तो डिफरेंशिएट कर देते वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ए ओमेगा तो रहने दीजिए, ए किसका ओमेगा आएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइन माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ए माइनस का ए ओमेगा, ओके, ए ओमेगा ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स होता है, और वही मैंने उठा दिया, रख दिया। तो एक्सेलरेशन का अपने पास बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला आ गया, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ए माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी आया ए, और वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आया था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और क्या इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन क्या होगा। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। ओके, मान लीजिए एक बॉडी है, स्प्रिंग है,
एक m मास का ब्लॉक रखा गया हुआ है, इसे मैं इसका मीन पोजीशन होता है, इस पे मैं फोर्स लगा के इसका x मैंने डिस्प्ले अंदर x इसको कंप्रेस किया हूं, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी होगा a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दो बातें हमें आनी चाहिए। ओके, अब समझिएगा, थोड़ा सा हम पेंडुलम से देखते हैं। ओके, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे पार्टिकल का x जीरो होता है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये जीरो आया तो वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा a, और यही इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे इसका अगर एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो है तो जीरो है, ये मिनिमम एक्सेलरेशन हो गया। ये सब कहाँ की बात किया जा रहा है, मीन पोजीशन, सॉरी ये मीन पोजीशन का बात किया जा रहा है। अब हम देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोजीशन एक डिस्प्लेसमेंट होता है ए के बाद सब ए कितना, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ए के बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। ओके ओके, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, और ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहां तक समझ में आई, एक एक बातें समझ में आई, तो आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। मैं वाटर पी के आ रहा हूं, वाटर ड्रिंक करके आ रहा हूं। चलिए, तो मीन पोजीशन पे x कितना, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन में x कितना, एम्पलीट्यूड के बराबर। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना, मैक्सिमम ओमेगा है। ओके, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना, जीरो। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट x कितना, a के बराबर, एम्पलीट्यूड के इक्वल, तो वेलोसिटी कितना, ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो जीरो दे देगा। एक्सेलरेशन कितना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा एनर्जी की बात करते हैं। अगर यही बॉडी SHM कर रही है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, मीन पोजीशन पे x जीरो हो जाता है। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे x a के बराबर हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो था, वेलोसिटी मैक्सिमम था, a ओमेगा था, एक्सेलरेशन जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहीं पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम था, वेलोसिटी जीरो था, एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, ए ओमेगा था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा यार, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स जीरो हो जाएगा। ये था अपना एसएचएम की कहानी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपसे पूछे तो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमें आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, इसका करते हैं क्वेश्चंस। चलिए, मैंने आपको दिया x इक्वल टू 5 sin 40 t 3 पाई t प्लस पाई बाई 2। आपको फाइंड करना है पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा ओमेगा, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा फ्रीक्वेंसी, पांचवा ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। थोड़ा सा पॉज कीजिए, 2 मिनट ट्राई कीजिए, आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। आप थोड़ा इसे ट्राई कीजिए तो चलिए आते हैं इस इक्वेशन को अपना जनरल इक्वेशन से मैच करते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, ओमेगा कितना है 3 पाई है। ओके, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो 2 पाई ओमेगा कितना है दोस्तों, ओमेगा है अपना 3 पाई, पाई पाई गेट कैंसिल, 2/3। देख लीजिएगा टाइम पीरियड कितना है 2/3। टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 3/2, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा कितना है 3 पाई, तो 9 पाई स्क्वायर इंटू ए कितना है 5, 45 पाई स्क्वायर माइनस अपना क्या मिल गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी मैक्स की बात करें, वी मैक्स कितना हो जाएगा, ओमेगा है, ओमेगा कितना है सर 3 पाई है, एम्पलीट्यूड कितना है 5, 15 पाई, इनिशियल फेज तो सर पाई/2 है। ओके, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्लियर है कि नहीं। तो ये था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब पता करने की। इसमें बहुत सारे के जेईई में, नीट में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो एक और सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एक सिंपल और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेक्चर को कल हम कंटिन्यू करते हैं, आज यहीं पे, क्योंकि मैंने कोई मॉड्यूल नहीं लाया या पीडीएफ बना के नहीं लाया जिससे मैं आपको क्वेश्चन करा सकूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और कल से मैं जेईई का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला हूं। ओके, एक दिन में 5 चैप्टर का, यानी कि 4 दिन में अपना पूरा जेईई का पीवाईक्यू कंप्लीट। लेक्चर करीब 2 घंटे 2.5 घंटे के होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।